नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित कुछ कवियों के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले की क्लास में हमने कुछ कवियों को देखा था। अष्टछाप में भी हमने अध्ययन कर लिया है, जिसमें से हमने अष्टछाप के 8 कवियों के विषय में अध्ययन किया। आज की क्लास में हम मीराबाई, रहीमदास जी, रसखान जैसे महान भक्त कवियों का अध्ययन करेंगे। तो आइए साथ मिलकर हम कृष्ण काव्यधारा के विषय में अध्ययन करते हैं। दोस्तों, कृष्ण काव्यधारा भक्ति काल से की एक शाखा है। भक्ति काल में अगर हम सगुण और निर्गुण को 2 भागों में विभाजित करते हैं, फिर सगुण में राम काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा आती है। राम काव्यधारा के वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उनको वहाँ से अध्ययन कर सकते हैं। और आज की क्लास में हम कृष्ण काव्यधारा का बचा हुआ पार्ट कंप्लीट करेंगे। इसके पहले की क्लास में हमने कृष्ण काव्यधारा से संबंधित कुछ कवियों के विषय में देखा था। तो आज की क्लास में हम बात करते हैं कृष्ण काव्यधारा के कुछ अन्य कवियों के बारे में, जैसे कि रहीमदास जी हैं, मीराबाई जी हैं, रसखान जैसे महान मुस्लिम कवियों के विषय में भी हम अध्ययन करेंगे। तो आइए बात करते हैं रहीमदास जी की। रहीमदास जी का जो जन्म हुआ था वो 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इनके पिता बैरम खान, जो अकबर के सेनापति थे, वो इनके पिताजी थे। अकबर ने अपने पुत्र सलीम को पढ़ाने की जिम्मेदारी रहीमदास जी को दी थी और तभी रहीमदास जी ने एक दोहा लिखा था। यह रहीम, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, यह रहीम निज संग लय जनमत जगत न कोय, बैर प्रीत, ये याद रखिए, बैर प्रीत अभ्यास जस होत ही होय। यहाँ पर होते होते लिख गया है, यहाँ पर है होत ही होय। ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा कि ये वाला जो दोहा है वो किसने लिखा है, तो रहीमदास जी ने लिखा है। कब लिखा है, तो अकबर का जो पुत्र था सलीम, जो बाद में जहांगीर के नाम से भारत में प्रसिद्ध हुआ, उसको पढ़ाने के लिए उसकी शिक्षा दीक्षा की जो जिम्मेदारी थी वो रहीमदास जी पर थी, क्योंकि रहीमदास जी जो थे वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो रहीमदास जी को ये जिम्मेदारी थी कि वो अकबर के पुत्र को पढ़ाए लिखाए, और उसी समय उन्होंने इस दोहे का निर्माण किया था। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अवधि और ब्रज दोनों में कविता की है। इनकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की जाती है। एक प्रसंग आता है, आप जब पढ़ेंगे तो एक प्रसंग आता है कि इनकी तुलसीदास जी से बहुत अच्छी मित्रता थी, और तुलसीदास जी के पास एक माई, विधवा माई, अपनी पुत्री के विवाह के लिए कुछ धन के लिए आई। तो बाबा तुलसीदास जी के पास इतना धन था नहीं, तो उन्होंने रहीमदास जी के पास भेजा और कहा कि आप इनकी कुछ मदद करें। एक पत्र लिख के भेजा। तो वहाँ पर वर्णन आता है कि रहीमदास जी ने फिर बहुत ज़्यादा उसकी विवाह की जिम्मेदारी खुद ही उठाई और बहुत अच्छे से उसको धन दिया, दान दिया। तो यहाँ ये वर्णन मिलता है आपको एक जगह पे। इनकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की जाती थी। कोई भी इनके दरबार से कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। वर्व छंद के इनको जन्मदाता माना जाता है। वर्व छंद, हमने छंद का अध्ययन किया था, उसमें हमने पढ़ा था वर्व छंद में 12 सात पर यति होती है। रहीमदास जी ने वर्व नायिका भेद की रचना अवधी भाषा में की है। नायिका भेद संबंधी ये रचना प्रांजल रचना मानी जाती है, ये याद रखिएगा। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में हम देख लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो वर्व नायिका भेद, मद नावटक, खेट कौतुकम, ये याद रखिए, ये आपसे खूब पूछी जाती है। श्रृंगार सोरठा और नगर शोभा। ये नगर शोभा जो है, ये नगर शोभा आपकी रचना है। अब ये नगर शोभा किससे संबंधित है, तो नगर में रहने वाली विभिन्न जाति की स्त्रियों का सुंदरतम उल्लेख यहाँ पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीराबाई जी की। अब बात करते हैं मीराबाई की। तो मीराबाई का जो जन्म हुआ था वो 1498 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनका जन्म स्थल पाली, जो राजस्थान में पड़ता है, पाली के कुड़की गांव में माना जाता है, लेकिन शुक्ल जी ने इनका जन्म चौकड़ी गांव मेड़ता बताया है। मेड़ता जो पड़ता है वो गुजरात में पड़ता है, और इनके जो गुरु थे वो संत रविदास या रैदास थे। इनके विषय में भी हमने अध्ययन किया है, तो आप वहाँ देख लीजिए इनके बारे में। इनकी जो भाषा थी, किनकी,
मीराबाई जी की, वो ब्रज में स्थित राजस्थानी थी। मीराबाई शब्द संस्कृत में मीरा शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, जो पृथ्वी, सरस्वती, सरिता आदि अर्थों का बोधक माना जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो गीत गोविंद का टीका और नरसिंह मेहता की हुंडी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनकी अन्य रचनाओं की। इनकी एक रचना है स्फुट पद, जिसमें इनकी प्रामाणिक रचनाओं और पदावली जो हैं उनका संग्रह है वो प्रकाशित हुआ है, उसको कहते हैं स्फुट पद। फिर है इनकी अन्य रचना नरसी सोरठा मायरा, राम सोरठा मायरा, राग गोविंद, मीरा की गरवी और रुक्मिणी मंगल। ये इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, उन्हें आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है मीराबाई जी के बारे में। मीराबाई जी कृष्ण भगवान की अनन्य भक्ति थी और इनकी भक्ति के बारे में पूछा जाता है कि इनकी जो भक्ति थी वो किस प्रकार की थी। तो इनकी भक्ति जो थी वो माधुर्य भाव की भक्ति थी। अब बात करते हैं रसखान जी की। रसखान जी के जो गुरु थे वो थे गुरु विठलनाथ जी। इनका जो मूल नाम था रसखान जी का वो था सैयद अब्राहिम। बात यह है कि सैयद अब्राहिम जो दिल्ली के एक मुस्लिम थे और ये दिल्ली में पान के बड़े शौकीन थे। तो ये दिल्ली में एक दुकान में पान खाने जाया करते थे और वो जो दुकान थी वो किसी हिंदू भाई की थी। तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप में चित्र लगा हुआ था। वो चित्र इन्होंने देखा तो इन्होंने कहा कि भैया ये बालक कौन है, बड़ा ही प्यारा है। तो वो बोले, जिनकी दुकान थी वो बोले भैया ये तो कृष्ण भगवान के बारे में बताया। तो ये हंसने लगे, बोले कि इतने बड़े सम्राट थे, राजा थे, इतने बड़े अगर वो थे तो इनके पैर में जूतियाँ भी नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें इनसे इतना ही लगाव है, इनके बारे में तुम इतना ही सोचते हो, इतना ही तुम्हें इनसे प्रेम है, तो चले जाओ, वृंदावन में इनका गांव है, वहीं ये रहते हैं, वहाँ जाके इनको जूतियाँ पहना दो। ये बात इनको रम गई और ये जूतियाँ लेके भगवान श्री कृष्ण के यहाँ चले गए। और वहाँ जब गए तो वहाँ बांके बिहारी मंदिर में इनको किसी ने प्रवेश नहीं करने दिया, क्योंकि ये मुस्लिम थे। हिंदू धर्म के लोगों ने इनको जाने नहीं दिया। ये वहीं बाहर बैठे रहे इस इंतज़ार में कि वो बालक आएगा और ये जूतियाँ हम उसको पहनाएंगे। काफ़ी दिन हो गए वहीं बैठे रहे और जब वो इंतज़ार में बैठे रहे, जब भगवान ने देखा कि इनको कोई अंदर नहीं आने दे रहा है, इनकी भक्ति इतनी अच्छी है, तो वो क्या हुआ कि वो लेके भगवान रसखान जी के पास गए और बोले जूतियाँ पहनाओ। और जब इन्होंने जूतियाँ पहनाई तो देखा कि भगवान की जो मूर्ति मंदिर में है वो जूतियाँ पहने हुए है। तो बाद में फिर ये भगवान में ही रम गए और वहीं ये गोवर्धन में रहने लगे। गोवर्धन का मतलब कि जो गोवर्धन पर्वत है, वृंदावन का जो क्षेत्र है, वहीं पर ये रहने लगे। 252 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार रसखान जी दिल्ली से गोवर्धन चले गए थे। बेनी माधवकृत मूल गोसाई चरित्र में ये उल्लेख मिलता है कि तुलसीदास जी ने अपना जो रामचरितमानस ग्रंथ लिखा था वो सर्वप्रथम रसखान जी को ही सुनाया था। रसखान ने कवित्त और सवैया छंद में रचनाएं की हैं। अब इनके प्रमुख ग्रंथों के बारे में हम देखते हैं। सुजान ग्रंथ यह कवित्त सवैया में रचा गया है और इसमें 181 सवैया, 17 कवित्त, 4 सोरठे हैं। इनकी दूसरी रचना है दान लीला, जिसमें 11 छंदों का प्रबंध काव्य है। तीसरी है अष्टयाम, श्री कृष्ण के प्रातः जागरण से रात्रि शयन की दिनचर्या का वर्णन है। नोट एक देखते हैं। अष्टयाम एक इनकी ये रचना है और एक अष्टयाम नाभादास की भी रचना है। आपने पढ़ा होगा, हमने नाभादास जी के विषय में जब पढ़ाया था उसमें भी हमने बताया था कि नाभादास जी की जो अष्टयाम रचना है वो गद्य पद्य में मिश्रित है। अब बात करते हैं प्रेम वाटिका की। इसमें 53 दोहे की एक ये लघु कृति है। ये रसखान जी की अंतिम कृति मानी जाती है। रसखान की भक्ति पर रीझ कर भारतेंदु जी ने एक बड़ा ही सुंदर स्टेटमेंट दिया है। क्या दिया है कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये, यानी जैसे रहीमदास जी हैं, रसखान जी हैं, इनके विषय में रीझ कर यानी इनसे प्रसन्न होकर एक उन्होंने उक्ति लिखी। क्या लिखी कि इन मुसलमान हरिजनन पर, यानी इन मुसलमान हरिजनन माने इन भक्त कवियों पर, भक्त प्रेमियों पर हम कोटिक हिंदू बारिये, हम करोड़ों हिंदुओं को न्यौछावर करते हैं। अब बात करते हैं प्रेम वाटिका में इन्होंने अपने शाही खानदान का वर्णन किया है, जो शाही खानदान इनका दिल्ली में था। भाषा इनकी कौन सी थी, तो परिमार्जित एवं साहित्यिक ब्रज भाषा थी। इनका एक प्रमुख पद है, धूर भरे अति शोभित श्यामजू।
इन्होंने परमात्मा की छवि को मन में अवलोकित करते हुए लिखा है कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, वैसी बनी सिर सुंदर चोटी, वैसी ही सिर में सुंदर चोटी बनी है। खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजन बाजत पीरी कछोटी। कहते हैं कि खेलत खात अंगना में फिर रहे हैं और पैजन यानी पैर में बाज रही है, पैजनिया बाज रही है, और पीरी कछोटी यानी पीली कछोटी पहने हैं, पीली धोती पहने हैं। आगे लिखा है या छवि को रसखान विलोकत, इस छवि को रसखान विलोकत, भारत काम कला निधकोटी, कला करोड़ों कामदेव इस छवि पर न्यौछावर हो जा रहे हैं। काग के भाग बड़े सजनी, कौवे के बड़े भाग हैं, क्यों हैं? क्योंकि हरि हाथ सुलह गयो माखन रोटी, क्योंकि वो हरि के हाथ से माखन रोटी छीन के ले गया। अब बात करते हैं हम अन्य कवि ध्रुवदास जी की। ये ध्रुवदास जी कवि हैं, याद रखिएगा। ध्रुवदास जी की बात अगर हम करें तो इनके ग्रंथों की संख्या 42 है, लेकिन इनके 3 प्रमुख ग्रंथ हैं। कौन कौन से? भजन श्रृंगार सतलीला, मान लीला और दान लीला। ये इनके 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हित हरिवंश की। हित हरिवंश जी की बात करेंगे तो ये राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश का जो जन्म हुआ था वो 1559 संवत में हुआ था। कहाँ हुआ था? बादगांव मथुरा में हुआ था। ये ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह के शिष्य थे। ये शिष्य नहीं थे, सॉरी, ओरछा नरेश महाराज जो मधुकर शाह थे ये उनके का मतलब हित हरिवंश के शिष्य थे। हित हरिवंश जी गौड़ ब्राह्मण थे और 170 श्लोकों की राधा सुधा निधि नामक रचना इनकी बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने और ग्रंथों की भी रचना की है। हित 84 और स्फुट वाणी में इनकी एक रचना कौन सी है? एक है इनकी हित 84, एक है स्फुट वाणी। ये दोनों ग्रंथ इनके हिंदी में हैं, याद रखिएगा। लेकिन एक इनका ग्रंथ है कौन सा? रस राधा सुधा निधि और यमुनाष्टक। ये यमुनाष्टक और राधा सुधा निधि जो इनके ग्रंथ हैं वो इनके ग्रंथ संस्कृत में हैं। तो याद रखिएगा इनके टोटल ग्रंथ कितने हैं? तो 4 हैं, 2 इनके हिंदी में हैं और 2 संस्कृत में हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गंग कवि की, जिनका जन्म 1538 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई थी। शिव सिंह सेंगर के अनुसार इनका मूल नाम गंगा प्रसाद था और ये अकबर के समकालीन थे। इन्होंने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा था जिस कारण नूरजहां ने इन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। खुर्रम जो था वो जहांगीर का पुत्र था, ये आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। जहांगीर का पुत्र था और उसका नूरजहां से 36 का आंकड़ा चलता था। लेकिन इन्होंने जब खुर्रम के प्रशंसा में छंद लिख दिया तो उन्होंने इनको हाथी से कुचलवा दिया। अब इनके प्रमुख ग्रंथ की बात करते हैं तो चंद छंद वर्णन की महिमा, यहाँ पर छंद है, चंद छंद वर्णन की महिमा, ये इनका खड़ी बोली का ग्रंथ है। दूसरा है इनका गंग पदावली, गंग पचीसी और गंग रत्नावली, ये इनके ग्रंथ हैं। बात करते हैं चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 में बंगाल के नवदीप गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम विश्वंभर था और घर में निमाई नाम से इनको पुकारते थे, यानी इनका निक नाम क्या था? तो निमाई था। दीक्षा गुरु के इनके जो दीक्षा गुरु थे कौन थे? केशव भारती जी। उन्होंने इनका नाम बदलकर चैतन्य रखा था और बाद में ये अपनी श्रद्धा और भक्ति के कारण, अपनी प्रसिद्धि के कारण महाप्रभु के नाम से जाने लगे और इनको चैतन्य महाप्रभु कहते थे। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत भेदाभेद कहलाता है, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपके पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नरोत्तम दास जी की। नरोत्तम दास जी का जन्म जो हुआ था वो सीतापुर जिले के बाड़ी नामक कस्बे में हुआ था। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो सुदामा चरित, ध्रुव चरित, विचारमाला। इनमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पद मिले नहीं हैं, इसलिए मैंने आपको ये 3 रचनाएं बताई हैं। आप याद रखिएगा, ये इनकी 3 रचनाएं हैं। तो ये थी आज की आपकी क्लास जो कि प्रश्न काव्यधारा से संबंधित थी। कल की क्लास में हम रीतिकाल से संबंधित, अभी हमने आदिकाल और भक्तिकाल को कंप्लीट कर लिया है, जो कि आपकी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ या फिर कहें कि DSSB जैसी हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी क्लास थी। इसके बाद में हम रीतिकाल का अध्ययन करेंगे। रीतिकाल और आधुनिक काल दोनों कंप्लीट करने
के बाद हम इन सभी चैप्टर का MCQ तैयार करेंगे। तो आगे की क्लास में आपको रीतिकाल का अध्ययन कराया जाएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारा वीडियो बहुत जल्द मिल जाए। और वीडियो ये पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको इसमें कुछ त्रुटि लग रही है, कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आप हमें कमेंट करें। आपका कमेंट हमें बहुत ही ऊर्जा देता है, हम उसमें सुधार करेंगे जो भी इसमें कमी है, और आप इस क्लास को एंजॉय करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।